प्यारे आत्मन, मैं संदीप मिश्रा आप सभी को आपके अंदर उस दिव्य सी महान आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वीकार करें। और आज हम स्वयं के अंदर जागरण करने की कुछ हृदय सूत्र लाए हैं। अगर आपके विचार से सही हो तो ध्यान दें। जो जीवन से संबंधित है, तो आप स्वयं में जागरण, ये मेरा पहला अध्याय है। जीवन के 3 सूत्र हैं। जो अभी इसके कुछ अध्याय में हमने अपनी बात जीवन क्रांति की दिशा में अपनी बात रखी थी। तो पहला सूत्र था सिद्धांतों से, शास्त्रों से मुक्ति। क्योंकि जो किसी भी तरह के मानसिक कारागृह में बंद है, वह जीवन की सत्य की खोज की यात्रा व्यक्ति नहीं कर सकता है। और वे लोग जिनके हाथों में जंजीरें हैं उतने बड़े गुलाम नहीं हैं जितने वे लोग जिनकी आत्मा पर विचारों की जंजीरें हैं, वादों, सिद्धांतों, संप्रदायों की जंजीरें हैं। आदमी की असली गुलामी मानसिक है। और मेरा दूसरा सूत्र है, ये बात की है, मैंने दूसरे सूत्र की बात की है। भीड़ की आंखों में अपने प्रतिबिंब से बचने की पब्लिक ओपिनियन, वह दूसरी जंजीर है। आदमी जीवन भर यही देखता रहता है कि दूसरे मेरे संबंध में क्या सोचते हैं, और दूसरे मेरे संबंध में ठीक सोचें, इस भांति का अभिनय करता रहता है व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति अभिनेता ही रह जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में चरित्र जैसी कोई बात नहीं होती। ऐसा व्यक्ति बाहर के अभिनय में ही खो जाता है और भीतर की आत्मा में उसका कभी संबंध नहीं होता। ये दूसरा सूत्र था, भीड़ से मुक्ति। और तीसरा सूत्र है दमन से मुक्ति। वे जो अपने चित्त को दबाने में ही जीवन नष्ट कर देते हैं, जिन बातों को दबाते हैं उसी बात से बंधे रह जाते हैं। अगर उन्होंने धन से छूटने की कोशिश की, लोभ दबाया, तो वे परम लोभी हो जाएंगे। अगर उन्होंने काम को, संभोग को दबाया, सेक्स को दबाया, तो कामुक हो जाएंगे। जिनको आदमी दबाता है, व्यक्ति स्वयं वही हो जाता है। यह कल तीसरे सूत्र की बात है। आज उसके बाद जो है, इसके पहले कि हम अपने चौथे सूत्र को समझें दमन के संबंध में प्रस्तावित रूप से, कुछ समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को विचार करें, ध्यान दें। मनुष्य को पता ही नहीं चलता जन्म के बाद कब दमन शुरू हो गया है। हमारी सारी शिक्षा, सारी संस्कृति, सारी सभ्यता दमनवादी है। जगह जगह मनुष्य पर रोक है। क्रोध, तो क्रोध मत करो, लेकिन कोई नहीं समझता कि अगर क्रोध नहीं किया
तो क्रोध भीतर सरक जाएगा। उसका क्या होगा? अगर क्रोध को पी गए तो वह खून में मिल जाएगा, हड्डी तक उतर जाएगा। उस क्रोध का क्या होगा? क्रोध को दबा लेने से क्रोध का अंत नहीं होता। दबा क्रोध भीतर प्राणों में प्रविष्ट हो जाता है। निकला क्रोध शायद थोड़ी देर तक का होता है। दबा हुआ क्रोध जीवन भर के लिए साथी हो जाता है। क्रोध को दबाया कि पूरा व्यक्तित्व क्रोध से भर जाता है, लेकिन बचपन से ही सिखाया जाता है क्रोध मत करना। ऐसी ही सारी बातें सिखाई जाती है, लेकिन कोई भी क्रोध से मुक्त नहीं हो पाता। एक समय की बात है, एक पूर्णिमा की रात एक छोटे से गांव में एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। कुछ जवान लड़कों ने शराब खाने में जाकर शराब पी ली थी, और जब वे शराब के नशे में मदमस्त हो गए और शराब घर से बाहर निकले तो चाँद की बरसती चांदनी में उन्हें ख्याल आया कि नदी पर जाएं और नौका विहार करें। रात बड़ी सुंदर और नशे से भरी हुई थी। वे गीत गाते हुए नदी के किनारे पहुंच गए। नावें वहां बंधी थी। मछुए नाव बांधकर घर जा चुके थे। रात आधी हो गई थी। वे एक नए नाव में सवार हो गए। उन्होंने पतवार उठा ली और नाव खेना शुरू किया। फिर सुबह होने तक वे नाव को खेते रहे। सुबह की ठंडी हवाएं आई, तब होश आया थोड़ा। किसी ने पूछा, कहाँ आ गए होंगे अब तक हम? आधी रात तक हमने यात्रा की है, न मालूम कितनी दूर निकल आए होंगे हम लोग। उतर कर कोई देख ले किस दिशा में चल पड़े हैं, कहाँ पहुंच गए हैं हम। जो उतरा वह उतर कर हंसने लगा और उसने कहा कि दोस्त, तुम भी उतर आओ। हम कहीं भी नहीं पहुंचे हैं। हम वहीं खड़े हैं जहां रात नाव खड़ी थी। वे हैरान हुए। रात भर उन्होंने पतवार चलाई थी और बड़ी आश्चर्य की बात है कि वहीं खड़े थे। उतर कर देखा तो पता चला नाव की जंजीरें किनारे से बंधी रह गई थी। उन्हें वे खोलना भूल गए थे। जीवन भी पूरे जीवन नाव, हम लोग का जो जीवन है, तो जीवन भी पूरे जीवन नाव खेने पर, पूरे जीवन पतवार खेने पर कहीं पहुंचा हुआ मालूम नहीं पड़ता है। मरते समय आदमी वही पाता है जहां वह जन्मा था, ठीक उसी किनारे पर जहां आंखें खोली थी। वहीं आंख बंद करते समय आदमी पाता है कि वहीं खड़ा हूं। और तब भी बड़ी हैरानी होती है कि जीवन भर जो दौड़ धूप की थी हमने, उसका क्या हुआ? वह जो हमने श्रम किया था कहीं पहुंचने के लिए, वह जो हमने यात्रा की थी, वह सब निष्फल हो गए। मृत्यु के क्षण में आदमी वहीं पाता है जहां जन्म के क्षण में था। सारा जीवन एक सपना मालूम पड़ने लगता है। नाव कहीं बंधी रह गई किसी किनारे से। हाँ, कुछ लोग सौभाग्यशाली मरते क्षण वहां पहुंच जाते हैं जहां जन्म ने उन्हें नहीं बांधा। वहां जहां जीवन का आकाश है, वहां जहां जीवन का प्रकाश है, वहां जहां सत्य है, वहां जहां परमात्मा का मंदिर है, वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन वे ही लोग होते हैं जो किनारे से खूंटे से जंजीर खोलने की अपनी स्मृति को याद रख पाते हैं। इन 4 दिनों में कुछ हमने आपसे इसके पहले कुछ वीडियो में, अध्याय में, उस जंजीर की मैंने बात की है
तो पहले दिन मैंने कहा कि शास्त्रों सिद्धांतों की जंजीर है बहुत बड़ी गहरी, और जो शास्त्रों सिद्धांतों से बद्ध रह जाता है वह कभी जीवन के सागर में यात्रा नहीं कर पाता है। जीवन का सागर है अज्ञात, और सिद्धांत और शास्त्र सब हैं ज्ञात। ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाने का कोई मार्ग नहीं है सिवाय ज्ञात को छोड़ने के। जो भी हम जानते हैं वह जानते हैं, और जो जीवन है वह अनजान है, अननोन है, वह परिचित नहीं है। तो जो हम जानते हैं उसके द्वारा उसे नहीं पहचाना जा सकता जिसे हम नहीं जानते हैं। जो ज्ञात है, जो नोन है, उससे अननोन को, अज्ञात को जानने का कोई द्वार नहीं है सिवाय इसके कि ज्ञात को छोड़ दिया जाए। ज्ञात को छोड़ते ही अज्ञात के द्वार खुल जाते हैं। तो पहले दिन पहले सूत्र में मैंने यही कहा, छोड़े हम शास्त्र को, छोड़े शब्द को, क्योंकि सारे शब्द उधार हैं। बारोड बासे मरे हुए, और सब शास्त्र पर आए हैं। कोई कृष्ण का, कोई राम का, कोई बुद्ध का, कोई जीसस का, कोई मोहम्मद का। जो उन्होंने कहा है वह उनके लिए सत्य रहा होगा निश्चित ही। जो उन्होंने कहा है उसे उन्होंने जाना होगा, लेकिन दूसरे ज्ञान का, किसी और दूसरे ज्ञान का, दूसरे ज्ञान का ज्ञान किसी और दूसरे ज्ञान का नहीं बनता है, नहीं बन सकता। कृष्ण जो जानते हैं, जानते होंगे, हमारे पास कृष्ण का शब्द ही आता है। मैंने सुना है एक कवि समुद्र की यात्रा पर गए हैं। जब वह सुबह समुद्र के तट पर जागे, इतनी सुंदर सुबह थी, इतना सुंदर प्रभात था। पक्षी गीत गाते थे वृक्षों पर, सूरज की किरणें नाचती थी लहरों पर, लहरें उछलती थी, हवाएं ठंडी थी, फूलों की सुवास थी। वह नाचने लगा उस सुंदर प्रभात में, और फिर उसे याद आया कि उसकी प्रेयसी तो एक अस्पताल में बीमार पड़ी है। काश वह भी आज यहाँ होती, लेकिन वह तो नहीं आ सकती। वह तो बिस्तर से बंधी है, उसके तो उठने की कोई संभावना नहीं है। तो उस कवि को सूझा कि फिर मैं यह करूं, समुद्र की इन ताज़ी हवाओं को, इन सूरज की नाचती किरणों को, इस संगीत को, इस सुवास को एक पेटी में बंद करके ले जाऊं और अपनी प्रेयसी को कहूं, देख कितनी सुंदर सुबह से एक टुकड़ा तेरे लिए लाया हूं। वह गांव गया और एक पेटी खरीद कर लाया। बहुत सुंदर पेटी थी, और उस पेटी में उसने समुद्र के किनारे खोलकर हवाएं भर ली, सूरज की नाचती किरणें भर ली, सुगंध भर ली। उस सुबह का एक टुकड़ा उस पेटी में बंद करके ताला लगाकर सब रंध्र बंद कर दी कि कहीं से वह सुबह बाहर न निकल जाए, और उस पेटी को अपने पत्र के साथ अपनी प्रेयसी के पास भेजा कि सुबह का सुंदर एक टुकड़ा, एक जिंदा टुकड़ा सागर के किनारे का तेरे पास भेजता हूँ। नाच उठेगी तू, आनंद से भर जाएगी। ऐसी सुबह मैंने कभी देखी नहीं। उस प्रेयसी के पास पत्र भी पहुँच गया, पेटी भी पहुँच गई। पेटी उसने खोल ली, लेकिन उसके भीतर तो कुछ भी न था। न सूरज की किरणें थी, न हवाएं थी, न कोई सुवास थी। वह पेटी तो बिल्कुल खाली थी, निहायत खाली थी। उसके भीतर तो कुछ भी न था। पेटी पहुंचाई जा सकती है,
जिस सौंदर्य को सागर के किनारे जाना उसे नहीं पहुंचाया जा सकता। जो लोग सत्य के जीवन के सागर के तट पर पहुंच जाते हैं वे वहाँ क्या जानते हैं कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारा सूरज जिस प्रकाश को वे जानते हैं उनके सामने अंधकार है। पता नहीं वे जिस सुवास को जानते हैं हमारे किसी फूल में वह सुवास नहीं है, उसकी दूर की गंध भी नहीं है। वे जिस आनंद को जानते हैं हमारे सुखों में उस आनंद की एक किरण भी नहीं है। वे जिस जीवन को जानते हैं हमारे शरीर में उस जीवन का हमें पता भी नहीं है। उनके मन को भी पता होता है, भेज दें उनके लिए जो रास्ते पर पीछे भटक रहे हैं। थोड़ा सा टुकड़ा शब्दों की पेटियों में भर कर वे भेजते हैं, गीता में, कुरान में, बाइबिल में। हमारे पास पेटियां आ जाती हैं, शब्द आ जाते हैं, लेकिन जो भेजा था वह पीछे छूट जाता है, वह हमारे पास नहीं आता। फिर हम इन्हीं पेटियों को सिर पर ढोए हुए घूमते रहते हैं। कोई गीता को लेकर घूम रहा है, कोई कुरान को, कोई बाइबिल को, और चिल्ला रहा है कि सत्य मेरे पास है, मेरी किताब में है। सत्य किसी भी किताब में ना हो सकता है। सत्य किसी भी शब्द में ना है, ना हो सकता है। सत्य तो वहाँ है जहाँ शब्द छीण हो जाते हैं और गिर जाते हैं, जहाँ चित्त मौन हो जाता है, निर्विचार, वहाँ है सत्य। न वहाँ कोई शास्त्र जाता है, न कोई सिद्धांत जाते हैं। इसलिए जो सिद्धांतों और शास्त्रों की घूंटियों से बंधे हैं वे कभी जीवन के सागर के तट पर नहीं जा सकेंगे। यह मेरा पहला सूत्र है जीवन का। शेष अगला सूत्र हम आपको अगले अध्याय में बताएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। जय श्री कृष्णा।